राधे राधे जय श्री कृष्णा। सोचिए आप ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े और सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े हैं। चारों तरफ रेत ही रेत है। सूरज इतनी तेजी से चमक रहा है कि आंखें खोलना भी लगभग नामुमकिन हो जा रहा है। ना पानी है, ना छांव है और ना ही कोई रास्ता। इसे पार करना लगभग नामुमकिन लगता है। 1800 के दशक में यही सबसे बड़ी दिक्कत थी उन बसने वाले लोगों में और खोजकर्ताओं में जो इस जमीन को पार करना चाहते थे। तब उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने गधे मंगाए। शुरुआत में ये आइडिया तो बहुत बेहतरीन लगा। गधे भरोसेमंद होते हैं, ताकतवर होते हैं और लंबे दूरी तक सामान को आराम से ढो सकते हैं। धीरे धीरे ये जानवर वहाँ के लोगों के लिए एक अहम हिस्सा बन गए। लेकिन समय के साथ साथ कहानी बदल गई। जो गधे समझदार लग रहे थे वही अब ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम बन चुके थे। उनका फैलाव इतना ज्यादा हुआ कि पूरा रेगिस्तानी इलाका बदल गया और आज का ऑस्ट्रेलिया इन गधों के असर से जूझ रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो मददगार साबित होने वाले ये गधे थे ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर लिए। जानेंगे आज के इस वीडियो में वो जानवर जिसने सब बदल दिया। गधे गधे ऑस्ट्रेलिया तक कैसे पहुँचे, ये समझने के लिए हमें 1800 के दशक में वापस लौटना होगा। उस समय यूरोप से आए लोग इस सूखे और कठिन इलाके में जिंदगी बसाने की कोशिश कर रहे थे। वे खेती और सामान ढोने के लिए घोड़ों और बैलों का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये जानवर ऑस्ट्रेलिया के झुलसा देने वाले गर्मी और सूखे मौसम में ज्यादा दिन नहीं टिक पा रहे थे। ऊंट भी उस समय लाए गए थे, लेकिन उनका सही इस्तेमाल कुछ सालों बाद ही चालू हुआ। ऐसे में लोग एक ऐसे जानवर को ढूंढ रहे थे जो इन कठिन हालातों में भी काम कर सके अच्छे से। यही वो पल था जब गधे ऑस्ट्रेलिया में लाए गए थे। अलग अलग देशों से आए ये गधे बहुत ताकतवर और समझदार और मेहनती निकले और उनका खाना पीना बहुत कम लगता था। देखभाल आसान थी, लेकिन काम करने की जो ताकत गजब की थी। धीरे धीरे वे घोड़े से सस्ते और भरोसेमंद साथी बन गए। ये बिना हरियाली के भी सूखे रेगिस्तान में काम कर सकते थे, बिल्कुल इंसानों की उम्मीद के मुताबिक। शुरुआत में गधों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। 1820 से 1840 तक ये इनके बीच बड़ी संख्या में गधे ऑस्ट्रेलिया लाए गए थे। उस समय अंदरूनी इलाकों में नए स्टेशन बन रहे थे और सोने की खदान वाले जो इलाके थे उसमें नए शहर बस रहे थे। इसलिए गधों की मांग अब तेजी से बढ़ रही थी। लोग इससे सामान ढोने और औजार ले जाने और दूर दूर तक पानी के बैरल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। धीरे धीरे ये गधे हर जगह नजर आने लगे थे। अब समय के साथ उनका अहमियत अब बढ़ गया था। वे तेज नहीं थे, लेकिन उनमें एक खास बात थी, वे थकने के बाद भी रुकने नहीं थे। जहाँ घोड़े और बैल थक कर बैठ जाते थे ना, वही गधे धीरे धीरे चलते रहते। इस भरोसेमंद स्वभाव की वजह से वे लोगों के लिए बेहद कीमती बन गए। जब पशुपालकों ने ये देखा कि ये जानवर इतने मजबूत और टिकाऊ है, तो उन्होंने बाहर से गधे मंगाने की बजाय यहीं पे उनका ब्रीडिंग चालू कर दिया। और इसी तरह गधे और ऑस्ट्रेलिया के सूखे कठिन इलाके में इनका फैलाव चालू हो गया और यही से होती है एक बड़ी मुसीबत की शुरुआत। लोग पहले तो गधे से बहुत ही काम करवाते थे, लेकिन जब लोगों को उनकी जरूरत नहीं रहती तो उन्हें अक्सर खुला छोड़ दिया जाता था। जब सोने की खदानें बंद होती तो वहाँ काम करने वाले गधे वही रह जाते बिना किसी मालिक के। वही कुछ पशुपालक सीजन का काम करके और उनका काम खत्म हो जाता तो उन्हें खुले मैदानों की तरफ भगा देते। कई बार ये तो मजबूत जानवर अपने दम पर भी भाग जाते थे वहाँ से और नए इलाकों में पहुंच जाते थे। 1800 के दशक के आसपास गधे ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर सामान ढोने वाले जानवर ही बने रहे। लेकिन समय के साथ ये गधे धीरे धीरे एक गंभीर समस्या का कारण बन रहे थे। गधे लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते थे। वे सूखी झाड़ियों और कठोर घासों को भी खा सकते थे, जिन्हें दूसरे जानवर अक्सर छोड़ दिया करते थे। इसी वजह से वे उसी रेगिस्तान में आसानी से जिंदा रहते थे।
जहाँ दूसरे जानवरों के लिए जिंदगी बहुत ही मुश्किल होती है। एक और बात जिसने इसे फैलने में मदद की वो ये थी कि जो गधे थे भाग गए थे या छोड़ दिए गए थे, उन्होंने छोटे छोटे झुंड को बना लिया था। ये झुंड धीरे धीरे दूर दराज के इलाकों में चले जाते थे। गाय भैंस या फिर भेड़ बकरियों के उलट जिन्हें इंसानों की देखभाल और मार्गदर्शन चाहिए, गधे अपने दम पे अब फैलना चालू कर दिए थे। 1900 के दशक के शुरुआत में जब उत्तर गाड़ियां और रेलवे लाइनों का विस्तार चालू हो गया तो लोग धीरे धीरे जानवरों पे कम निर्भर होने लगे थे। अब ऊंट और गधों की जगह अब ट्रक और नए नए साधन आ चुके थे। अब ऐसे में कई मालिकों ने उस जानवरों को बाड़े में बंद करके खाना पानी देने की बजाय बस खुला छोड़ दिया। उनके अनुसार उस जानवरों की देखभाल पे पैसा खर्च ही क्यों करें जो अब काम के ही नहीं रहे। नतीजा ये हुआ कि जंगल में गधों को देखा जाने लगा। 1900 के दशक के शुरुआत से ही ऐसी रिपोर्ट्स अब सामने आने लगी कि गधे बहुत फैल रहे और धीरे धीरे बहुत ही आम हो गया। किसान उन्हें पानी के स्रोतों में देख रहे थे और रेंजर रेगिस्तान में झुंडों में घूमते गधों को लोड कर रहे थे। अब रेंजर ये जानवर ऊंची ऊंची पथरीली चोटियों पे आराम से चढ़ सकते थे, घनी झाड़ियों में आसानी से निकल सकते थे और बिना थके बहुत लंबी दूरी तय कर सकते थे। इसी ताकत और सहन शक्ति की वजह से वे सिर्फ रेगिस्तान तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि एक बड़े इलाके में फैल गए। अब सामान्य तौर पे तो रेगिस्तान पे घूमते गधे कोई बड़ी समस्या थी ही नहीं, लेकिन चिंता की बात तो ये थी कि उनसे संख्या लगातार अब बढ़ती ही जा रही थी। अनुकूल परिस्थितियों में गधे लगातार बच्चे पैदा कर सकते थे और दूसरे जानवरों के मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान में शिकारी जानवरों की संख्या बहुत ही कम थी। डॉग्स जो थे वो कभी कभी छोटे गधों का शिकार कर लेते थे, लेकिन बड़े गधे भी सुरक्षित रहते थे अभी भी। इसका मतलब था कि शिकारी जानवरों से भी अब उनकी संख्या में कोई असर ही नहीं हो रहा था। अब ये धीरे धीरे एक चिंता का विषय बनता जा रहा था। 1949 तक पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में जंगली गधों की संख्या इतनी बढ़ गई कि सरकार ने उन्हें हानिकारक प्रजाति घोषित कर दिया। उनकी बढ़ती संख्या रेगिस्तान के नाजुक पर्यावरण पे दबाव डालने लगी और जब गधों की संख्या लाखों तक पहुंच गई तब उनका नुकसान साफ दिखने लगा। जब नुकसान साफ दिखने लगा तो ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है उन्हें शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दी, यानी कि गधे जहाँ देखे उसे मार दो। आप पे कोई केस या फिर कुछ नहीं आएगा, एनिमल क्रूरटी का कोई भी आप पे धारा नहीं लगेगी। इसी के चक्करों में कुछ शिकारियों ने गधों का शिकार करना चालू कर दिया और उनके खाल निकाल लेते शिकार करके। और इनका शिकार ज्यादातर हेलीकॉप्टर से किया जाता क्योंकि ये जो थे झुंड में पाए जाते थे और हेलीकॉप्टर से आराम से दिख जाते थे। अब इनकी एक एक करके शिकार करना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था, इसलिए उन्होंने एक उपाय निकाला। एक पट्टा जिसमें ट्रैकर फिट हो वो गधे के गले में लगा देते थे और गधा ज्यादातर समूह में रहना पसंद करते थे, तो एक गधे के गले में पट्टा लगा के छोड़ देते थे। जो वो अपने समूह में जाता था तो उन्हें पता चल जाता था ये कहाँ पे एकत्रित है और इनका समूह कहाँ पे है, और ये लोग जाके उनका शिकार करते थे। और आज भी 2025 में भी आज भी ये चीजें चल रही है। ऑस्ट्रेलिया में गधों का शिकार किया जा रहा है। इंसान अपने छोटे से फायदा के लिए कितने मासूम जीवों की हत्या कर दिया और आज भी उनका शिकार चालू है। और ये उनका मानना है कि ये बहुत ज्यादा नुकसान और बीमारी फैलाते हैं, इसलिए ये किया जाता है। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए राधे राधे।